मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डिकोड विद विकास। दोस्तों आज ये मैथमेटिक्स की तीसरी क्लास है जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। यदि आप सचमुच इंटरेस्टेड हैं मैथमेटिक्स या एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, आज मैथमेटिक्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। लेकिन ये बेसिक चीजें ही आपको आने वाले समय में आपके जो कैलकुलेशन, तो पिछली दो क्लासेस में हमने देखा है कि स्क्वायर को कैसे 1 से 125 तक का स्क्वायर हमने फाइंड आउट किया है, और दूसरी क्लासेस जो हमने लिया था बोर्ड मास के ऊपर लिया था, जो बोर्ड मास में भी को भी हमने ऐड किया था। तो चले स्क्वायर की बात किया था, तो मैं बोला था कि जो जिसके इकाई के में 5 होगा लास्ट में, उसका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे। एज लाइक जैसे मान लीजिए 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105 ले लीजिए, 115 ले लीजिए, 125 ले लीजिए। ऐसे जिसके भी इकाई में 5 है उसका स्क्वायर बहुत आसानी से आप तुरंत फाइंड कर सकते हैं। तो कुछ करना नहीं, जिसका इकाई का 5 इकाई का स्क्वायर, तो मतलब हमेशा 25 लिख देना है। 5 का स्क्वायर 25, क्योंकि इकाई में सभी का 5 ही रहेगा, 5 की बात कर रहे हैं तो 25 लिख देना है। फिर जो दहाई में है और आगे जो भी संख्या रहेगा उसका एक ज्यादा करके गुणा कर देना है उसी इकाई में। जैसे इसका ये 1 है तो इसका 1 से 1 ज्यादा तो 2 होगा, तो 2 1 कम 2, तो इसका जैसे 15 का 225 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि 25 का देखें तो 25 का तो 25 होगा ही 5 का। अब ये जो 2 है इसका एक ज्यादा क्या होगा, गुणे 3, तो क्या कर देंगे 3 दूनी 6। इसी तरह जैसे 35 का ले लें तो 25 तो होगा ही, 3 का एक ज्यादा क्या 4, तो 4 तिहाई 12। इसी तरह 45 का ले लें तो 25, एक ज्यादा 4 का एक ज्यादा 5, तो 5 पचम 5 चौक 20, तो 20 25 हो जाएगा। अब 55 का लेंगे तो 5 का 25 तो होगा, लेकिन 5 से इससे एक ज्यादा क्या 6, तो 6 पंचा 30, तो 30 25 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा 25 तो होगा ही, 6 से एक ज्यादा 7, 7 छम 42। और इसका देख ले 5 पचम 25, 7 से एक ज्यादा क्या 8, तो 8 सत्ते 56। तो इसका क्या हो जाएगा 25, और 8 से एक ज्यादा क्या 9, तो 9 8 72। तो ये लिखना भी नहीं पड़ेगा। आप जैसे मान लो बोल दे भाई ठीक है चलो 85 का होता तो 85 का 25 तो होगा, और 8 है इकाई दहाई में, तो 8 से ज्यादा 9, 9 8 72, 72 25 हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे 95 का, तो 95 का बताया 25 तो होगा ही, 9 से एक ज्यादा 10, 10 नहीं है 90, तो 90 25। अब 105 का निकालना चाहे तो इसका भी निकाल सकते हैं, 25 हो जाएगा, 10 से ज्यादा 11, 11 दहम 110, तो 110 25 हो जाएगा। अब मान लीजिए 115 का निकालना तो 25 तो होगा, 11 से एक ज्यादा क्या हो जाएगा भाई 12, और 12 का 11 में कर देंगे तो 12 1 कम 12, और 12 1 कम 12 1 13, तो 132 25। मान लो 125 का निकालना है तो 25 का 5 का तो 25 होगा, लेकिन ये जो 12 है बोले तो इकाई को छोड़ के जो भी संख्या रहेगा उससे एक ज्यादा, तो एक ज्यादा 12 से एक ज्यादा क्या 13, तो 13 का 12 में गुणा कर दे, 13 दूना 26, 13 1 कम 13 और 1 26 का 2, 13 2 15, तो हो जाएगा 156 25। अब मान लो 135 का भी निकालना पड़ जाए तो 135 ठीक है 25 हो जाएगा, 13 से ज्यादा क्या 14, तो 14 गुणा कर दे, 14 3 42 की 2, और 14 1 कम 14, और 4 हासिल थे तो 14 4 18। तो इस तरह से जिसका इकाई का अंक 5 होगा उसका बहुत इजीली आप वर्ग फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी वर्ग निकालने की बहुत सारी, इसका 99 का 100 का, तो बहुत सारी मेथड हैं, तो हम उस पर चर्चा ऐसे करते रहेंगे। तो अब आपको आपके लिए एक इसमें हम होमवर्क दिए देते हैं कि अगला जो होगा तो आपको इसी मेथड से 145 एंड 155 का वर्ग बताना है कमेंट करके कि आप क्या इस मेथड से निकाल पा रहे हैं। निकालने के बाद फिर आप गुणा करके भी चेक करके बताइएगा हमको, ठीक है। ये होमवर्क में बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। अब हम आज जो बात करने वाले हैं तो देखिए नॉर्मल जोड़ घटाना गुणा भाग सब जानते हैं, तो हम एक बार दशमलव का छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि दशमलव का जोड़ घटाना कैसे करेंगे आप। वैसे आप लोगों को पता है, फिर भी हम चाहते हैं कि उन बच्चों के लिए जो रिमोट एरिया से आते हैं, जैसे हमारे रीवा सतना कि भाई अरे आवा था तो बच्चे छोट छोट लड़का जाकर बहुत बड़ी स्कूल नहीं पढ़वा वाला, शुरू से तैयारी करा तू बच्चे। अब बेसिक चीज कहाँ दिक्कत थी तो बता भाई, हमारा रीजनल लैंग्वेज है बघेली है, जो बोली है हमारे यहाँ की
बहुत ही मीठी भाषा है, जैसे बोलते हैं आवा हो भैया पानी पी ले, तो बड़ा प्यार दिखता है इसमें। तो हम बात करें दशमलव का जोड़, पहले एक बार देख लेते हैं। खैर आपको पता ही होगा दशमलव को इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल। तो डेसिमल का हम जैसे करना चाहते हैं तो कैसे हो पाएगा कि किसी भी संख्या का ले लीजिए, मान लो 2.35 प्लस लिखा है 2.456, तो अब इसका प्लस है तो जोड़ करने का सिंपल तरीका, एक ही चीज ध्यान रखिएगा। वैसे तो आप जब सीख जाएंगे तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि मान लीजिए 2.35 लिख लीजिए, तो होता इसका बेसिक तरीका दशमलव के सामने दशमलव लगा दीजिए, तो ये दशमलव लगा दिया। अब इसके इधर जो संख्या इधर लिख दीजिए 4, 5, 6 और दशमलव की इधर जो है इधर लगा दीजिए। इस तरह से जोड़ लीजिए तो 6, 5, 5 10 की 0 और 3, 1, 4, 1, 7 दशमलव के सामने दशमलव और 2, 2, 4, तो इस तरह का जोड़ 4.704। तो बेसिक चीज मैं बताना चाह रहा था भाई कि जो दशमलव है दशमलव के सामने दशमलव लगा दे, दशमलव के बाएं हाथ की संख्या बाएं हाथ, दशमलव के दाहिने हाथ की संख्या दाहिने हाथ में लिख के जोड़ लीजिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दशमलव को मान लीजिए लेना है हमको 15.41 और प्लस बोले भाई 3.8। अब इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़, तो इसको जोड़ने के लिए क्या है 15.41, तो बेसिक मेथड के दशमलव के सामने दशमलव लिख दीजिए, तो दशमलव की इधर क्या है 8 है, तो 8 लिख दीजिए। अब इधर क्या है 3 है, अब लिख के जोड़ दीजिए, इधर 1 है। हाँ जैसे वो बेसिक में उसमें क्या होता है हम इकाई में लिखते थे, इकाई में नहीं लिखना है हमको, दशमलव किधर लिखना है, जो आएगा पहले उसी के नीचे। 4, 4, 12 हासिल आए 1, तो 5, 3, 8 1 9 हासिल इसमें लिया जाएगा और ये हो जाएगा 19.1। अब हम इसी प्रोसीजर में घटाना भी हमको करना है, जोड़ और घटाना सेम। अब हम बात कर लेते हैं गुणा की, गुणा और भाग की। गुणा और भाग में थोड़ा सा उल्टा मतलब जुड़ जाते हैं, दशमलव के जो अंक होते हैं तो जुड़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे बोल दिया 2.4 गुणे 3.5, तो अब इसका गुणा, तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि जब गुणा करने के लिए बोले तो भूल जाए कि दशमलव कहीं है, सिर्फ आप गुणा कर दीजिए। तो इसको क्या मान के करिए गुणा कि ये 24 गुणे 35 है, ठीक है। अब इसका गुणा कर दीजिए आप, तो गुणा जैसे करते हैं आप इसको चाहे तो इसे 35 चौको कितना कर दीजिए, 35 चौको कितना हो जाएगा 3 चौक 12, 120, 5 चौक 20, 140, तो 0 86 लाए 14, 35 दूना 70 और 70 14 84 हो जाएगा, तो ये आ गया 840। ध्यान ये रखना है गुणा करने के बाद इसमें देखना कितने अंक में दशमलव, इधर से बाएं साइड दाहिने साइड से गिनना ही का, इसे 1 अंक बाद दशमलव इसमें और 1 अंक बाद दशमलव इसमें, तो टोटल अंक 2 अंक बाद दशमलव, तो इसमें भी आप 2 दशमलव बाद दशमलव लगाए। दशमलव के बाद जो 0 होता है उसका कोई मतलब नहीं, तो इसको 8.4 लिख सकते हैं। 0 भी चाहो तो 1000 लिख दो, कोई मतलब नहीं रहेगा, रहेगा 8.4। तो हम बेसिक चीज क्या समझे इसमें कि गुणा जब करना है तो दशमलव भूल जाना है, और जो गुणा के बाद संख्या निकलेगी उसमें जोड़ लेना है कि कितने अंक बाद दशमलव है, उस तरह से हमको दशमलव लगा देना है दाहिने साइड से। अब चले एक और उदाहरण ले लेते हैं गुणे का, और इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, कुछ चीजें दिमाग में बैठाना है आपको। जब दिमाग में बैठा कि हाँ ऐसे कई बार हम भूल जाते हैं, तो उस चीज को बेसिक चीज को याद रखना मेरे दोस्त। और कहते हैं ना करत करत अभ्यास कर जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो अभ्यास से जब पत्थर पे एक रस्सी जितनी कोमल होती है वो निशान डाल सकती है, तो अभ्यास से तो बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं गुणा का दशमलव का। तो मान लीजिए 14.12 है और गुणे बोल रहा है 5.3। तो हमने सबसे पहले ही बताया था कि आप भूल जाइए कहीं दशमलव लगा है, सिर्फ आप गुणा कर दीजिए। तो गुणा कर दीजिए। अब आपका 53 का था, जैसे मैं मान लो कोशिश करता हूँ, यदि आपको नहीं आता तो इस तरह से कर लीजिए जो करते हैं आप लोग। तो 53 दूना कितना हो जाएगा 106, तो हाँ 6 लिख लेंगे, हासिल आया 10, 53 एक कम 53 और 10 हासिल थी तो कितना हो जाएगा 63। तो 63 का लिखेंगे 3, हासिल आया 6, 53 चौको 5 चौक 20, 3 चौक 12। इस तरह गुणा का भी आप भी प्रैक्टिस करिए। 53 का बोल रहा है तो इसको मानेंगे 50, तो 50 चौको 200 और 3 था तो 3 चौक 12, तो 212 और हासिल कितना था भैया 6, तो 218 की 8 हासिल आया 21। अब 53 एक कम 53 और 21 हासिल था तो कितना हो जाएगा भैया 74।
तो ये अब आए 74,836। लेकिन अब इसमें दशमलव कैसे लगेगा, इसमें एक अंक बाद दशमलव है और उसमें 1 और 2, तो 1 और 2 इसमें और 1 अंक बाद इसमें, तो हो जाएगा टोटल दशमलव 3 अंक बाद, तो 1 2 3, तो यहाँ पे हम लगा देंगे दशमलव, तो हो जाएगा 74.836। अब इसको हम 74.836 नहीं बोलेंगे, बोलते हैं दशमलव के बाद हमको एक एक अंक का उच्चारण करना होता है। ठीक है, तो हमें लगता है आप लोग गुणा भी समझ गए होंगे कि दशमलव का गुणा कैसे करते हैं। एक हम दे देते हैं गुणा, आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो 5.8 गुणे 11.58, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा भाइयों और बहनों। चलिए, तो ये आप लिख लिए होंगे। अब हम चलते हैं भाग में, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। भाग भी बेहद नॉर्मल है। मान लीजिए आपको बोल देता है 145.5 भागे 25, ठीक है, 2.5। अब इसका भाग देना, तो भाग का बेसिक तरीका, भाग को तो पहले लिख लीजिए आप 145.5 बटे 2.5। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, कई बार सवाल में इस तरह के सवाल आएंगे बीच में, आपको इसको हल करना है। तो हम सबसे पहले दशमलव को घटाने के बारे में, हटाने के बारे में सोचेंगे। यदि हम हटा सकते हैं दो, तो दोनों तरीके से हो जाएगा। तो हम दशमलव हटा के ही भाग देंगे, नीचे तो कम से कम दशमलव हमको नहीं रखना है। तो ध्यान ये रखना है कि जब भाग हो रहा है, तो जब ऊपर एक अंक बाद दशमलव है, नीचे भी ध्यान रखना है, इधर से अंक कभी नहीं गिनना है, हमेशा दाहिने से। एक अंक बाद ऊपर दशमलव और एक अंक बाद नीचे दशमलव, तो दशमलव अपने आप ही क्या हो जाएगा भैया, कट जाएगा, तो दशमलव बचेगा नहीं। तो 145.5 और ये 25। अब इसका भाग दे लो, जो आएगा आंसर होगा। तो 25 छक्का 150 होता, तो 6 बार जाएगा नहीं, 25 पंचे 125 होता है, 5 बार गया और 20 बच गया, तो 20 बच गया तो 225। तो 25 नमैया होता है 225, 25 अट्ठा 200 होता है, 25 9 225। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 59। आप मोबाइल में ही करके देख सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या समझे कि यदि ऊपर जितने अंक बाद दशमलव है, नीचे भी उतने अंक बाद दशमलव है, तो दशमलव अपने आप हट जाएगा और दशमलव बचेगा नहीं। अब एक सवाल हम और समझेंगे लास्ट में इसको, कि हम कैसे और क्या हो सकता है। मान लीजिए आ गया आपके पास 1236.04 और नीचे है 2.4। अब इस सवाल को करने के लिए भाग देना है, तो सबसे पहले हमने बताया था कि यदि ऊपर जितने अंक बाद दशमलव, नीचे भी उतने अंक बाद दशमलव है, तो दशमलव हट जाएगा। तो सही है कि हट जाएगा। अब इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं। जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे तो बहुत अच्छे से सवाल को कर पाएंगे। दूसरा मैं क्या बताया था आपको कि यदि हम दशमलव के बाद कितने भी जीरो लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बताइए ऊपर कितने अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद है, तो यहाँ भी 2 अंक कर दो ना भैया। तो ये लो, एक जीरो लगा देंगे, दशमलव बाद जीरो लगाने कोई फर्क नहीं। तो ऊपर भी 2 अंक बाद दशमलव, नीचे भी 2 अंक बाद दशमलव, तो दशमलव क्या होगा भैया, हट गया। तो ये नीचे क्या होगा 240। अब ये सवाल करना थोड़ा सा, हम इसको तो कर लिए, ये पूरी तरह दशमलव हट गया और एकदम सही है, आप भाग दो दे लो। लेकिन हम क्यों बड़ा संख्या कर रहे हैं? तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एक ये सीख लीजिए आप हटाने का। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ऊपर एक अंक बाद दशमलव है, ऊपर 2 अंक बाद दशमलव, नीचे का जब एक अंक हटेगा तो ऊपर का भी एक अंक हट जाएगा दशमलव। 136 0.4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा। मतलब ऊपर का, नीचे का एक अंक जब हटा दशमलव, तो ऊपर का भी एक अंक का दशमलव हट जाएगा। तो भाई 2 अंक था, तभी तो एक अंक कर दे। तो अब आप चाहो तो भाग दे सकते हो। तो भाग देने के लिए 12 से इसको भाग देंगे तो 6 4 6 4 10, 3 13 2 15 1 16। तो 3 से तो जाएगा नहीं, तो हम इसको 4 से काट देते हैं, है ना। तो 4 छंग 24, 4 त्याई 12, ये 0 हो जाएगा, 4 9 36, ये 0 उतर आएगा। अब यहाँ दशमलव लग जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। अब ये 2 से भी नहीं कटेगा, तो इसको 6 से पूरा भाग देते, 6 पंचा 30, 6 एकम 6, 3 बचा तो 30 हो गया, तो 6 पंचा 30 दशमलव, ये 1 है, तो भाग तो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 10 हो गया, तो 6 कम 6 फिर 40 हो गया, तो
तो 6 6 हम 36, फिर ये 6 6 आता जाएगा तो 6 के ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं तो 515.016 आ जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि हम दशमलव कैसे हटाएंगे, और भाग तो भाई ये तो भाग तो सबको पता है, दशमलव कैसे हटाते हैं। अब एक और तरीका है कि कई बार क्या होता है कि मान लीजिए 125 भागे 12.5 आ जाता है, तो अब इसका भाग क्या लेंगे, तो अब ऊपर दशमलव है नहीं, तो बेसिक चीज ये होती है कि जब नीचे दशमलव है तो ध्यान रखिए यदि ऊपर नीचे है तो नीचे 0 लगा देंगे, और नीचे 0 है तो ऊपर दशमलव। मतलब यदि नीचे का दशमलव हटाना है ना तो कितने अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद, तो ऊपर एक 0 लगा दीजिए तो दशमलव अपने आप हट जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे भैया। 125 है, एक 0 लगा दीजिए क्योंकि नीचे एक दशमलव है, और ये हो जाएगा 125। तो इसको काट 125 1 कम 125 से 0, तो उत्तर आ जाएगा 10। तो हम क्या समझे कि यदि नीचे 1 अंक बाद दशमलव है तो ऊपर एक 0 लगा दीजिए, दशमलव हो जाएगा। अब समझिए यदि मान लीजिए यही दशमलव यहाँ पे होता तो हम यहाँ पे 2 0 लगाते तो दशमलव हट जाता। अब मान लीजिए दशमलव यहाँ पे होता तो हम कितना 0 लगाते, 1 2 3, मान लो 0 तो यहाँ पे 3 0 लगा देते तो दशमलव हट जाता। तो संख्या क्या बनती, 125 3 0 बटे 125। तो बेसिक चीज यही है। या इसी तरह के यदि ऊपर दशमलव है, मान लीजिए सवाल क्या आ जाए 12.5 बटे 5, तो अब इस सवाल को हल करने के लिए क्या करेंगे, आप ये दशमलव हटाना चाहते हैं, आप तो भाग डायरेक्ट भी दे सकते हैं, लेकिन दशमलव हटाना चाहते हैं तो ऊपर का दशमलव जब हटा दीजिएगा तो नीचे एक अंक बाद क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। ये हो जाएगा 50 गुना 100, और ये हो जाएगा दशमलव 250, तो 50 25 तो 200.5। तो हमें लगता है कि आप दशमलव के जोड़ घटाना पूरा भाग सीख गए होंगे। यदि कहीं पर भी कोई भी डाउट रह जाता है तो यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन एंड यू कैन कमेंट इन माय वीडियो एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। तो चलिए एक भाग भी आपको दे देता हूँ कमेंट के लिए, तो हो जाए कर देता हूँ 1256.4 भागे 3.5। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। एक और सवाल, ठीक है बहुत ज्यादा हो जाएगा शायद आप लोगों में, तो आप इसका आंसर बताइएगा कमेंट करके। और अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आज दशमलव का हमने सीख रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम जरूर याद कीजिए क्योंकि भाग देने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो कैलकुलेशन को हम मजबूत करने की बात कर रहे थे, तो कैलकुलेशन कैसे मजबूत होगा उसको करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी का रूल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए दो अंदर हम डिविजिबिलिटी रूल को भी 2 मिनट के अंदर हम डिविजिबिलिटी रूल को आइए पढ़ लेते हैं। तो 1 से तो हर संख्या डिविजिबल होती है, सबको पता है, और 1 से यदि भाग देंगे तो जो संख्या ऊपर है वही रहेगी। अब आती है 2 से, तो 2 का रूल क्या है भैया, जिस संख्या के इकाई में 0 या सम संख्या रहेगी, मतलब 0 2 4 6 8, वो संख्या 2 से डिविजिबल होगी। जैसे मान लो कोई बोले भाई 12, एब्सोल्युटली 12 की इकाई के अंक में 2 है, मान लो बोले 12,506 1256, तो है डिविजिबल 2 से, तो हाँ भैया इकाई में 2 है। बोल दे भाई 1737 है, तो इकाई का अंक विषम इसलिए 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो याद हो गया 2 का डिविजिबिलिटी इकाई का अंक सम या 0 होगा तो 2 से डिविजिबल होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं 3 की। 3 का भैया बहुत आसान है यार, ऐसे रसगुल्ला खाने जैसा है। 3 का है कि जिस संख्या को हम डिवाइड कर रहे हैं यदि उसके अंकों का जोड़ 3 से भाग चला जाता है तो आप 3 से भी वो संख्या 3 से कट जाएगी। तो आइए एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए बोले 1236 3 से कटेगा तो कुछ ना करो भैया, 6 3 9 9 2 11 1 12, तो डेफिनेटली 12 3 से कटता है तो यह संख्या भी 3 से कटेगी। ये चेक कर लेते हैं, 3 4 12 3 1 कम 3 3 2 6, तो हाँ भैया 1236 को 3 से काटे 412। तो हमको लगता है 3 का भी समझ गए, मतलब अंकों का जोड़ 3 से भाग जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम 3 का हो गया 4 का। तो 4 को देखिए भैया क्या दिख रहा है 4 में, 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते। 2 का डिविजिबिलिटी क्या था, इकाई का अंक मतलब सम हो या 0 हो, और सम और 0 का मतलब होता था कि सम होगा तो 2 से भाग चला जाएगा। तो इसमें 2 बार 2 है, तो 2 बार 2 है तो इकाई और दहाई से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो आइए देख लेते हैं। मान लीजिए बोले 5000
832। ये 4 से भाग जाएगा, तो ध्यान रखना है कि इकाई और दहाई से बड़ी संख्या 32 है, तो 32 भी 4 से भाग जाएगा, इसलिए पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। 4 8 32 होता है ना। तो अब पूरे को चेक कर लेते हैं 4 से। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 28 होगा, तो 4 सत्ते 28, 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12। तो इस तरह से भाग चला गया 4 से। तो 4 का समझ गए हैं कि इकाई और दहाई से बनी संख्या का भाग चला जाना चाहिए कहाँ, इकाई और दहाई वाली संख्या में। अब 5 का ले रहे तो 5 का बहुत सरल है भैया, रसगुल्ला कोई दे दे और खा लो 5 का। जिस इकाई के अंक में 0 या क्या होगा 5 होगा, उसी में 5 का भाग जाएगा। 6 का देख लो भैया, 6 में क्या है 2 और 3, तो जिस संख्या में 2 और 3 से भाग चला जाएगा उस संख्या में 6 से भाग चला जाएगा। अब इसको पता कैसे करिएगा कि 2 से भाग मतलब इकाई का अंक सम या 0 हो, और 3 से भाग मतलब इकाई उनके अंकों का जोड़ भी क्या होना चाहिए 3 से भाग चला जाए। तो ऐसी संख्या कोई एक ले लेते हैं, मान लो 1254। अब इसको 6 से भाग दे लेते हैं, तो देखिए 2 से भाग जाएगा क्योंकि इकाई के अंक में क्या है 4 है, और 3 से जाना चाहिए 5 4 9 2 11 1 12, तो 12 में भी 3 का भाग चला जाएगा, इसलिए 6 से भाग चला गया। तो 6 दूनी 12, ये 0 हो जाएगा, 6 नहीं है 54। तो समझ गए कि 6 से डिविजिबिलिटी क्या है। अब 7 का देखिए भैया बहुत मजेदार है, कई बार परीक्षा में इससे रीजनिंग भी पूछता है, और वो सवाल की बात कर लेंगे हम। तो 7 से किसी भी संख्या में भाग जाएगा, इसका निर्धारण तब होगा कि मान लीजिए कोई संख्या लिखी है, बहुत बड़ा हो जाएगा ये 1253, तो इसमें 7 का भाग जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इकाई के अंक को हटा दीजिए, इकाई के अंक को हटा दीजिए, जो बचे उसमें इकाई का दुगुना घटा दीजिए, और जो संख्या बचे उसमें 7 का भाग चला गया, तो दी गई हुई पूरी संख्या में 7 का भाग चला जाएगा। तो आइए देखते हैं, हमने इकाई का अंक हटा दिया, बचा 125, और 3 का दुगुना 6 का भाग दे दिए, तो बचा 119। यदि 119 में 7 का भाग जाएगा तो इस पूरी संख्या में 7 का भाग जाएगा, यदि इसमें नहीं गया तो किसी में नहीं गया। तो देख लेते हैं, 7 एकम 7, बचा 4, तो 7 सता 49, तो मतलब पूरी संख्या में भाग जाएगा। तो ये चेक करते हैं, चेक क्या कर लेते हैं भाई, 1253/7, 7 एकम 7, 5 बटा, तो 7 सता 49, बचा 1, 6 बचा, तो 7 नहीं है 63, 5 था ना 55 था, तो ये 63। तो देखिए भैया यहाँ पर भी भाग गया, तो यहाँ पर तो हमें लगता है आपको समझ आ गया होगा 7 से भाग। फिर बता देते हैं, जो भी दी हुई संख्या है उसका इकाई का अंक हटा दीजिए, जब जो संख्या बचे उसमें इकाई का दुगुना घटा दीजिए, और जो रिजल्ट प्राप्त हुआ यदि उसमें 7 का भाग गया तो भैया सभी में भाग जाएगा। अब आती है बात 8 की। 8 को क्या लिख सकते हैं भैया, 2 2 और 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसमें कितनी बार 2 है, 3 बार। पहली बार 2 में इकाई का अंक सम होना चाहिए या 0 होना चाहिए। दूसरी बार में क्या था, इकाई और दहाई से बनी संख्या यदि 4 से भाग चल जाए तो पूरी संख्या में भाग जाएगा। तो यहाँ पर भी 3 अंक हो गए, इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब 3 अंकों से बनी लास्ट की संख्या में यदि 8 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो आइए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए 13,55,512, यदि इसमें 8 का भाग जाएगा तो सब, तो 3 यदि लास्ट बताया तो लास्ट के 3 अंक जो है उसमें भाग चला गया तो सभी भाग जाएगा। तो 512 लास्ट है अंक, तो 8 का दे लेते हैं हम, 8 7 56 नहीं, 8 7 8 6 48, 3 बचा तो 8 4 32। तो लो भैया 512 में 8 का भाग चला गया, मतलब पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। तो आइए चेक कर लेते हैं, 8 कम 8 कितना बचा भैया, 8 5 13 55, तो 8 7 56 नहीं भैया, 8 6 48, कितना बचा भैया 7 7 75, 8 8 64, 8 9 72, 3 बचा तो 35, तो 8 3 24, 8 4 32 हो गया, 3 बच गया तो 31, तो 8 दूनी 16, 8 3 24, और यहाँ पे 24 और
7 तो 72 हो गए, तो 8 9 72। तो हम 8 का भी रूल समझ गए हैं कि कैसे होगा। यदि इकाई दहाई सैकड़ा मतलब 2 का पावर 1 तो लास्ट के एक अंक में भाग जाना चाहिए, 2 का पावर 2 मतलब 4 के लिए तो इकाई और दहाई के अंक में भाग जाना चाहिए, और 2 को पावर 3 मतलब 8 का डिविजिबिलिटी करना है तो इकाई दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या में भाग जाना चाहिए। अब इसके बाद आता है भैया 9। तो 9 किससे बना है? 3 गुणे 3 से। तो 3 का क्या होता है? तीनों संख्या सभी संख्याओं का जोड़ 3 से भाग जाएगा। इसी प्रकार सभी संख्याओं का भाग जोड़ में भाग 9 का जाए तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए हमने संख्या ले ली 729। 729 को जोड़ भैया 9 2 11 7 18। 18 में 9 का भाग जाएगा, इसीलिए 729 में 9 का भाग जाएगा। 9 8 72, 9 1 9। तो दोस्तों हम 9 तक पढ़ लिए। अब इसके बाद आता है 9 के बाद क्या आता है भैया? 10। तो 10 का तो हलवा बनाया कोई खा लिया। 10 में सिर्फ उसी संख्या में भाग जाएगा जिसका इकाई में 0 होगा, क्योंकि 0 0 को ही काटेगा। तो मान लो कोई बोला 572 84 में भाग जाएगा, 10 का बोल देना नहीं जाएगा, कैसे दशमलव लगाना पड़ेगा। तो दशमलव वाली बात नहीं, डायरेक्ट मतलब डिविजिबिलिटी मतलब पूरा भाग जाए। बोले तो जिसके इकाई में सिर्फ 0 होगा उसी में 10 का भाग जाएगा। अब 11 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और 11 का यदि नहीं पढ़े तो निश्चित मैंने आज तक देखा, एक्सपीरियंस रहा, लगभग हर कंपटीशन में एक क्वेश्चन पूछता है, कई बार, हर बार तो नहीं। तो 11 का बड़े मजेदार है। तो मान लीजिए 11 का 13 31 ले लेते हैं। 5 4 1। तो मान लीजिए इस संख्या में 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, ये पता करने के लिए दोस्तों हमें करना होता है कि अल्टरनेट क्रम में लिखे हुए अंकों को जोड़िए और उसके जो अब बच गए उन अंकों को भी जोड़ लीजिए और दोनों को घटा दीजिए। और दोनों का घटाना या तो 11 से भाग चला जाए या दोनों का घटाना 0 आ जाए, तो वह संख्या 11 से भाग जाएगा, अदरवाइज उसमें भाग नहीं जाएगा 11। तो अल्टरनेट समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इधर से गिना तो पहला ये, तो एक छोड़ के फिर दूसरा ये, फिर एक छोड़ के तीसरा ये, फिर ये हो जाएगा। अब इनको जोड़ लीजिए, 1 3 4 4 5 9 1 10। अब जो बचे हैं, बचे कौन कौन से भैया? ये 3 1 4 4 3 7। अब देखिए एक का जोड़ आया 10 और एक का आया 7, और इनका घटाना रहा 3। तो 3 में 11 का भाग जाएगा नहीं, और 0 भी नहीं, इसलिए इस संख्या में 11 का भाग नहीं जाएगा। आइए हम एक बार यहाँ लिख के और देखते हैं क्या लिखा था। 13 31 541। तो अल्टरनेट हम समझ लेते हैं। यदि हम यहाँ से गिनेंगे तो पहला हो गया, फिर एक छोड़ दे, फिर इसको छोड़ के, फिर इसको छोड़ के, फिर इसको। अब ये तो कट गए, तो इनको जोड़ लीजिए कट्टे वालों को। 3 1 4 4 5 9 9 और 1 10। इसका अब जो बचा कौन सा? 1 3 4 और 4 4 8 हो रहा। उस बार मैंने गलत लिख दिया था 8। तो इनका घटाना तो 2 आ रहा, तो 2 नहीं जाएगा। 2 में 11 का भाग नहीं जाएगा और 0 भी नहीं है। या तो ये 0 आ जाए इनका घटाना, या तो 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, जिसमें 11 का भाग चला गया तो ही पूरी संख्या 11 से डिविजिबल होगी। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें 11 का भाग चला जाए। तो मान लीजिए हमने लिख दिया 1331। अब इसका अल्टरनेट ले लीजिए भैया, 1 2 और ये बचा अल्टरनेटर। तो इसका 3 और 1 4 और इसका 3 और 1 क्या हो गया? 4। 4 - 4 बराबर 0। तो जब 0 आ जाएगा तो 11 से भाग जाएगा। तो आइए चेक कर लेते हैं 11 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा इसमें। तो 11 1 कम 11, 2 बचा तो 23, तो 11 दूना 22, 1 बचा तो 11 1 कम 11। अब हम ध्यान दे लेते हैं, हमने 11 का भी पढ़ लिया है। अब हम ध्यान देंगे इसका भैया 12 का। अब भैया 12 में क्या दिख रहा है? 4 गुणे 3। तो जिस संख्या में 4 और 3 से भाग जाएगा उसमें 12 से भाग जाएगा। तो 4 का पता है, इकाई के लास्ट इकाई और दहाई से बनी संख्या में 4 का भाग जाए और पूरी संख्याओं का जोड़ 3 से भाग चला जाए तो उस संख्या में 12 का भाग जाएगा। तो आज की क्लास में हम रखते हैं इतना ही। कल
की क्लास जो लेके आएंगे हम, उसमें हम सब्जेक्ट में चलेंगे। बहुत सारा मजा आने वाला है आप लोगों को, क्योंकि हम अगले सवाल में, अगली क्लास में, ध्यान रखिएगा, आप परसेंटेज को थोड़ा सा अपने से पढ़िएगा यदि आपको समझ में आता है, क्योंकि परसेंटेज ऐसा टॉपिक है जिससे, खैर जो मैं मेथड बताऊंगा आपको, जो लाभ, हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि, जितने भी फार्मूले आते, कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है। परसेंटेज से तो परसेंटेज के होंगे ही, जहां भी प्रतिशत पूरे इंटायर गणित में दिखेगा, आप परसेंटेज की मदद से विदाउट फार्मूला सवाल को हल कर पाएंगे, बशर्ते आप परसेंटेज को बहुत अच्छे से समझ जाएं। और परसेंटेज के हमारे पास सिर्फ 4 सवाल हैं। यदि उन 4 सवालों को समझ लेते हैं तो फिर हमको आगे आपको बताने की जरूरत, तो सिर्फ उसी 4 सवाल को बेसिक से समझना, वो हम अगले क्लास में फ्रेश मूड से बताएंगे आपको। और आप भी अच्छी तरह थोड़ा परसेंटेज को समझने की कोशिश कीजिए, समझ के आइए तो मजा आएगा। और आज की क्लास का ये समरी हम बताएं तो इतना ही है कि आप दशमलव के जोड़ घटाना गुणे भाग में पारंगत हो जाएंगे, और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं भैया, मैथमेटिक्स इज लर्न ओनली बाय प्रैक्टिस। यदि आप प्रैक्टिस करिएगा तो 100% ही बनेगा, और यदि प्रैक्टिस नहीं करिएगा, सोचेगा यूट्यूब में पढ़ लिया, तो फिर होगा नहीं। और खासकर जो हमारे कृषु कान्हा है, तो मैं इनको एक ही बात बोल रहा हूँ भाई, कि आप मोबाइल में यूट्यूब में जो वीडियो देख लिए, उसके बाद आप कॉपी पेन और किताब का सहारा लीजिए। मोबाइल में पढ़ाई नहीं हो पाएगा, अपने आप को बहुत सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा कि सिर्फ जब यूट्यूब का वीडियो देखें तो उसी को देखने में मोबाइल रख दीजिए, क्योंकि अननेसेसरी आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसका नोटिफिकेशन, उसका नोटिफिकेशन, इसमें कितना टाइम कंज्यूम होगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये ऐसा काम मत कीजिए आप लोग, जो भी कृषि कान्हा का पूरे सभी को बोल रहा हूं मैं। और आप पेन कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए, जब तक आप सवाल को पेन कॉपी में लगाएंगे तब तक आप सवाल आपके दिमाग में उतरेगा नहीं, और प्रैक्टिस नहीं करिएगा ना तो नहीं सीख पाइएगा गणित भैया। तो प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, और मैथमेटिक्स इज लर्न ओनली बाय प्रैक्टिस। और हमारे गुरुजी कहते थे, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, अब मैं भवरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। अरे भैया डूबो यार, तभी तो कुछ मिलेगा, और डूबिएगा नहीं ना तो कुछ नहीं मिलने वाला है। तो डूबो। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।